हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग टेंडिंग ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर कवर कर लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर या फिर 5th सेमेस्टर में यह कोर्स पढ़ाया जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कोर्स है। जैसा कि आप लोगों को एक और न्यूज़ देते हैं कि हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के सभी जो कोर्स हैं, मेजर कोर्सेज हैं, उनके क्लासेस फ्री में संचालित होती हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात आती है टेंडिंग ऑपरेशंस। तो इस टेंडिंग ऑपरेशन के बारे में इसके जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज थे, इसे तो हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली हैं। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था रीजनरेशन के बारे में, आर्टिफिशियल रीजनरेशन, नेचुरल रीजनरेशन एंड क्राउन क्लासिफिकेशन के बारे में। अब ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सीखते जा रहे हैं कि कैसे फॉरेस्ट का कल्टीवेशन किया जाता है। तो बात करते हैं टेंडिंग ऑपरेशन। टेंडिंग ऑपरेशन को अगर हिंदी में हम आप लोगों को समझाएं तो टेंडिंग ऑपरेशन मतलब एक ऐसा ऑपरेशन, ठीक है, या एक ऐसी प्रक्रिया, अगर पौधे से हमें क्या चाहिए, लकड़ी ही तो चाहिए। फॉरेस्ट से हमें बेसिकली लकड़ी की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी जो फॉरेस्ट क्रॉप है उनके अंदर जो लकड़ी है, लकड़ी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो जो क्रियाएं हम करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पौधा है, उसके किसी पार्ट में इंसेक्ट लग गया या बारिश हुआ या बिजली गिर गई, तो उस पार्ट को काट के निकाल देंगे। क्यों काट के निकालेंगे? क्योंकि हमें उस ट्री की जो टिम्बर है, जो लकड़ी है, उसकी गुणवत्ता को हमें बनाए रखना है। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिएगा। हो सकता है 10 से 15 मिनट का हो जाए। तो टेंडिंग ऑपरेशन क्या है कि वो सारी क्रियाएं जिससे जो हमारा ट्री है उसकी लकड़ी की क्वालिटी को बनाए रखा जाए, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, वो बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टेंडिंग ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिनेशन समझ लेते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा वृक्ष को हेल्दी और क्वालिटी मेंटेन यानी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं। अब बात आता है कि टेंडिंग ऑपरेशन भाई होता क्या क्या है। तो टेंडिंग ऑपरेशन में क्लीनिंग होता है, थिनिंग होता है, वीडिंग होता है, क्लाइंबर कंट्रोल होता है, प्रूनिंग होता है, फिलिंग होता है। अब इन सभी तरीकों से जो वृक्ष है, जो ट्री है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है, ये सारे मेथड्स को इस्तेमाल करके। ठीक, अब पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, पूछा जाता है कि टेंडिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। तो देख लिए यहाँ पे बेसिकली 6 होते हैं: क्लीनिंग, थिनिंग, बिडिंग, क्लाइंबर कंट्रोल, प्रूनिंग एंड फिलिंग। ये और फिर पूछता है कि नॉन टेंडिंग ऑपरेशन कौन है। तो नॉन टेंडिंग ऑपरेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे: सॉइल वर्किंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, ठीक है, बर्निंग। ये सारे जो मेथड्स हैं ये सब नॉन टेंडिंग ऑपरेशन है। टेंडिंग ऑपरेशन, नॉन टेंडिंग ऑपरेशन क्लियर हो गया। टेंडिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं, अभी उनके बारे में थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी बेहतर समझते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब भाई अगर हमें किसी वृक्ष की क्वालिटी को मेंटेन रखना और हमें उसकी लकड़ी को अच्छे से अच्छा बनाना है, तो हम क्यों अच्छा बनाएंगे? ताकि भाई हमें अच्छा पैसा मिल सके। मेन आवश्यकता तो पैसे की ही तो पड़ती है। हम लोग ट्री क्यों ग्रो करते हैं? कोई भी काम किया जाता है उसके पीछे पैसे का ही रोल होता है। हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं पैसे का ही रोल है। ठीक, या आप वीडियो क्यों देख रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं पैसे का रोल है। तो जीवन में जो चीज़ें होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं पैसे का ही रोल होता है। उसी प्रकार से हम लोग जो टेंडिंग ऑपरेशंस करते हैं उसमें क्या, जो फार्मर है या जो जो भी उसको ग्रो किया है उसमें भी कहीं ना कहीं पैसे का ही रोल है। तो इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ती हैं? आवश्यकताएं हम बेसिकली देख लेते हैं। प्रॉपर ग्रोइंग स्पेस के लिए। अब अगर हम टेंडिंग ऑपरेशन करेंगे, अब टेंडिंग ऑपरेशन क्यों स्पेस के लिए? क्योंकि मान लीजिए
एक फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे पास पास पौधे लग चुके हैं, बहुत पास पास पौधे लग गए हैं। तो भाई अगर उनको हमें अच्छे से ग्रो कराना है, अच्छे से डेवलपमेंट कराना है, तो जो पास पास हैं उन्हें दूर दूर करना पड़ेगा, जो पौधे एक्स्ट्रा जमे हुए हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर स्पेस करने के लिए भी हम टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। सैनिटेशन, साफ सफाई करने के लिए भी हम टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। वुड क्वालिटी, ठीक है, को इम्प्रूव करने के लिए टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं, बेसिकली इसीलिए करते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें, नॉन टेंडिंग ऑपरेशन आप समझ ही गए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टेंडिंग ऑपरेशन पूछा जाता है कभी कभी, टेंडिंग ऑपरेशन कब किया जाता है। तो टेंडिंग ऑपरेशन जो होता है वो कब किया जाता है, जब 8 मीटर वृक्ष की ऊंचाई होने पर करना चाहिए, यानी जब वृक्ष की जो लेंथ है वह 8 मीटर हो जाए तब हम टेंडिंग ऑपरेशन क्या करते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जैसा बोले ना, वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, क्लाइंबर कंट्रोल, ठीक है, प्रूनिंग, ये अभी बताया ना, ये सब टेंडिंग ऑपरेशन है, बोले हैं कि नहीं बोले। हाँ, अब हम लोग बीडिंग मतलब एक एक करके जानेंगे। और इन सभी टेंडिंग ऑपरेशन में जो थिनिंग है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे थिनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा माउस कभी काम नहीं करता। जो ये थिनिंग है, ये थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग थिनिंग के बारे में डीप में पढ़ना है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि टेंडिंग ऑपरेशन से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले बीडिंग से समझते हैं। बीडिंग मतलब आपको पता होगा, एग्रोनॉमी में पढ़े होंगे कि बीड को रिमूव करना है, यानी हमारा जो फील्ड है, यानी हमारा जो फॉरेस्ट है उसमें जो अनवांटेड प्लांट है उनको रिमूव करना। मान लीजिए ये मेरा मेन प्लांट हो गया और इनके साथ ही छोटे छोटे फालतू प्लांट जमे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे जमे हैं, फिर हमारा एक मेन प्लांट हो जाएगा, फिर ऐसे छोटे छोटे वीड सब जमे हैं। तो इनको रिमूव करना ही, इन छोटे छोटे वीड को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। यानी हम फॉरेस्ट में से अनवांटेड प्लांट को निकालना या रिमूव करने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, नमी को संरक्षित करना। अरे छोटे छोटे रहेंगे, जब ये बड़े होंगे इनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नमी चाहिए, पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इन सब को, ये सब पौधे के लिए जो हम लोग डालते हैं वो ये सब बीड ना ले लें, उस क्रिया को उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीडिंग करते हैं। आर्थिक नुकसान ना हो, पानी की बचत हो, खनिज की कम हानि हो। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या है कि रोग, कीट या मौसमी आपदा, मतलब किसी पेड़ में या तो रोग लग गया, या तो कीट लग गया, या तो मौसम के द्वारा कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए आंधी आ गया, बिजली गिर गई, कुछ इस प्रकार की कुछ इन सब कारणों के कारण अगर वृक्ष में, तो आपदा के कारण हुए वृक्ष की क्षति यानी हानि वाले स्थान को काट कर रिमूव कर देते हैं या निकाल देते हैं। मान लीजिए अपना एक छोटा सा ट्री है, यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से। तो आप भी कहेंगे बहुत सारा गंदा कर दिए हैं, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे ये क्या है, ट्री है, ओके। अब देखिए ये ट्री है, मान लीजिए हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम बनाए हैं। ये मान लीजिए ट्री है, ये क्राउन वाला एरिया हो गया, ये बोले वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो बोले वाला एरिया आप लोग देख पा रहे होंगे और ये बोले वाला एरिया हो गया। अब ये जो क्राउन है, क्राउन में इस पार्ट में आप देख रहे होंगे इंसेक्ट लगा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तभी समझ पाएंगे। इस भाग में देख लीजिए, यहाँ पे भी इंसेक्ट लगा है। और मान लीजिए किसी एक भाग में क्या लग गया, कोई मौसमी आपदा के कारण यहाँ से एक डाली टूट गई है। तो इन सब पार्ट को हम काट के निकाल देंगे। क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे इस पौधे से। और इस पौधे से काट के निकाल देंगे तो हमारा पौधा कुछ दिखेगा, कुछ एक मिनट दोस्तों, कुछ दिखेगा इस टाइप का, मतलब ये बस ऐसे ही दिखेगा, ऐसे। तो इन सब पार्ट को अगर हम काट के निकाल देते हैं तो हमारा पौधा ऐसा दिखेगा। कोई कीट लगे हैं, काट के नहीं निकालेंगे तो इनको भी नुकसान कर देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। यानी रोग द्वारा, कीट द्वारा या मौसमी आपदा के द्वारा अगर हमारे वृक्ष में कोई भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, उस नुकसान से बचने के लिए या उस नुकसान हुए पार्ट को काट के बाहर निकालने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है थिनिंग। जैसा कि हम बताएं कि थिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और थिनिंग से इस एग्जाम में, मतलब इस क्वेश्चन में और इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन थिनिंग से आते हैं। तो थिनिंग से मतलब थिनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही है।
थिनिंग के देखिए कई प्रकार के डिफिनेशंस बन सकते हैं। जैसे वृक्ष की संख्या को निश्चित करने के लिए अनावश्यक पौधे को हटाना ही हम लोग क्या बोलते हैं, थिनिंग बोलते हैं। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, एक पौधा मतलब बहुत पास पास हो गया तो इन्हें दूर करने के लिए बीच वाले पौधे को काट देंगे, तो ए वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब बी वाला काट देंगे तो अपना सी वाला पौधा जो हो जाए वो रह जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी का एक डिफिनेशन और है। एक डिफिनेशन क्या है, क्राउन एंड कैनोपी। क्राउन मतलब ये पार्ट वाला भाई क्राउन, और इसी क्राउन के ग्रुप को ही कैनोपी बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो जाइए देखिए, समझिए वहां से, क्योंकि एक ही चीज कितनी बार बताएं। तो क्राउन एंड कैनोपी की डेंसिटी को बनाए रखने के लिए अनावश्यक पौधे को हटाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थिनिंग बोलते हैं। थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, लेकिन इसे समझिए, थोड़ा सा अच्छा डिफिनेशन है। अभी यहाँ नीचे थिनिंग के बारे में डीप में पढ़ना है, तो थोड़ा सा सब्र करिए। क्लाइंबर कंट्रोल, क्लाइंबर कंट्रोल क्या होता है, वृक्ष को सहारा देना। कोई वृक्ष है उसे सहारा देने की क्रिया को ही हम लोग क्लाइंबर कंट्रोल बोलते हैं। और प्रूनिंग तो वही हॉर्टिकल्चर वाला है कि जब पुष्पासन अवस्था की समय पुष्पासन अवस्था आता है किसमें, पौधों में या ट्री में, तो जो अनवांटेड पार्ट होते हैं उन्हें रिमूव करना हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें प्रूनिंग बोलते हैं। अब जो मेन चीज़ है अपना थिनिंग, थिनिंग में आते हैं। थिनिंग क्या होता है, डिफिनेशन जानते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी मेथड बताए हैं उनसे प्लांट को हेल्दी बनाया जाएगा। हर एक मेथड से प्लांट को हेल्दी बनाया जाएगा। तो बस इतना आप जानिए। डिफिनेशन क्या है, अच्छे वृक्ष यानी क्राउन और कैनोपी की डेंसिटी को बनाए रखने या रखाव या गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अन्य वृक्षों की क्राउन या कैनोपी को हटाना या काटना ही क्या कहलाता, थिनिंग कहलाता है। इसके बारे में बताए हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, इसके बारे में फिर से थिनिंग के ऊपर एक वीडियो बना देंगे और थिनिंग को और डीप में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। थिनिंग का उद्देश्य क्या होता है, सेम उद्देश्य है जो अपना टेंडिंग ऑपरेशन का उद्देश्य है, वही सेम उद्देश्य इसका भी होता है। अब जो है टाइप ऑफ थिनिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ थिनिंग। थिनिंग जो होता है बेसिकली दो प्रकार से किया जाता है, एक इवन एज थिनिंग जिसे आर्टिफिशियल थिनिंग के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है अनइवन एज थिनिंग जिसे हम नेचुरल थिनिंग के नाम से जानते हैं या नेचुरल फॉरेस्ट थिनिंग बोलते हैं। तो अब आपका यहाँ से एक एक के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे इवन एज थिनिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनइवन एज थिनिंग के बारे में। तो इवन एज थिनिंग में क्या क्या है, मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग, फेयर थिनिंग, न्यूमेरिकल थिनिंग एंड क्राइबॉस थिनिंग। फिर से जान लीजिए, मैकेनिकल थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग, क्राउन थिनिंग, फ्री थिनिंग, न्यूमेरिकल थिनिंग एंड क्राइबॉस थिनिंग। और अनइवन एज में क्या है, सिलेक्शन थिनिंग। सिलेक्शन में कुछ नहीं है, पौधों को सिलेक्ट करते हैं, अच्छे पौधों को रख देते हैं, बेकार को उखाड़ के फेंक देते हैं। इवन एज थिनिंग जानते हैं, इवन एज थिनिंग मतलब अब इसमें क्या है, मैकेनिकल थिनिंग है और ऑर्डिनरी थिनिंग है, क्राउन थिनिंग है, फ्री थिनिंग है, न्यूमेरिकल थिनिंग है एंड क्राइबॉस थिनिंग है। तो ये थिनिंग है। अब हम लोग चलते हैं मैकेनिकल थिनिंग के बारे में जानते हैं। ये टीक, देवदार, साल के वन में किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल थिनिंग में थंब रूल एंड स्टैंडर्ड स्टिक के आधार पर इनका क्या करते हैं, थिनिंग करते हैं। अब थंब रूल क्या होता है एंड स्टैंडर्ड स्टिक क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे थंब स्टैंडर्ड स्टिक का जो प्रकार है, इसमें 4 मीटर लंबा पोल होता है। और थंब रूल में क्या होता है, क्राउन डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने से पहले। अब क्राउन डिफ्रेंसिएशन आप समझ पा रहे होंगे, मतलब क्राउन भाई यही वाला पार्ट क्राउन, यही क्राउन है और इसी के ग्रुप को कैनोपी बोलते हैं। तो क्राउन ठीक से बनने से पहले, मतलब ऐसे ऐसे डिफ्रेंसिएशन होता है ना, मतलब ऐसे प्लांट है और इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, फिर इसमें से भी निकलता है, इसमें से ऐसे निकलता है, फिर ये इधर भी चला जाता है, ठीक है, फिर इसमें से ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी निकलती हैं। इसी में तो ऐसे ऐसे लगा रहता है, ऐसे ऐसे लगा रहता है। बचपन में आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे तो कुछ इस प्रकार से लगा रहता है और इसी को ऐसे घेर देते हैं तो अपना एक बहुत विशाल का वृक्ष बन जाता है। तो यही ये बनने से पहले, ये इसका क्राउन का डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कमज़ोर जो अच्छा कमज़ोर वृक्ष होता है, मतलब कमज़ोर टाइप का जो वृक्ष होता है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। थंब रूल में क्या होता है, 4 मीटर लंबा पोल लेकर प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, एक 4 मीटर लंबा सा मतलब पोल ले लेंगे और ऐसे मतलब ऐसे क्या करेंगे, ऐसे अपने पास ऐसे लेके हुए चलेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि ये डिस्टेंस मेंटेन रखना है, सेम डिस्टेंस मेंटेन, तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे। अगर
निकल गया तो अच्छा है, लेकिन बीच में अगर जैसे लड़ रहा है कहीं तो उस बीच को काट के निकाल देंगे, फिर चलेंगे, कहीं लड़ रहा है काट के निकाल देंगे, फिर चल रहा है कहीं काट के निकाल देंगे। तो कुछ इस प्रकार से चलते जाएंगे और उसे नापते जाएंगे, और यह बगीचा में जाकर घुमाते हैं और जहाँ टकराता है उसे काट देते हैं उस ब्रिज को। ऑर्डिनरी थिनिंग की बात कर लिया जाए तो इसके कुछ नाम हैं। इसे लो थिनिंग बोलते हैं, जर्मन थिनिंग बोलते हैं और बिलो थिनिंग के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा जो थिनिंग होती है यही थिनिंग होती है। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द थिनिंग इज कॉल्ड ऑर्डिनरी थिनिंग, यानी सबसे ज़्यादा जो थिनिंग की जाती है उसे हम लोग किस थिनिंग के नाम से जानते हैं? ऑर्डिनरी थिनिंग से नाम से जानते हैं। जितने भी थिनिंग हैं उनका पर्पज, जितने भी टेंडिंग ऑपरेशन है उनका पर्पज एक होता है। आगे बढ़िए। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड एंड ई ग्रेड। ए ग्रेड को लाइट थिनिंग बोलते हैं, बी ग्रेड को मॉडरेट थिनिंग बोलते हैं, सी ग्रेड को हैवी थिनिंग बोलते हैं, डी को वेरी हैवी और ई को एक्सट्रीमली हैवी। मतलब ऐसे जो उसका है लेवल है बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड क्या है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ए ग्रेड थिनिंग, ए ग्रेड लाइट थिनिंग क्या होता है? सूखे, मृत व रोगग्रस्त या ओवर टॉप्ड या सुप्रेस्ड दबे हुए पादप को हटाते हैं। ठीक है, जो सूख गए हैं, मर गए हैं, ठीक है, या जो दब गए हैं, ऐसे पौधे को हम लोग निकाल के काट के फेंकते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ए ग्रेड थिनिंग के नाम से देते हैं। बी ग्रेड थिनिंग क्या है और उसे हम लोग मॉडरेट थिनिंग के नाम से जानते हैं। ए प्लस, ए है उसके बाद प्लस बना है, मतलब ये काम तो इसमें होगा ही, मतलब ग्रेड ए वाला काम होगा। उसके साथ ही क्या बोलेंगे? डिफेक्टिव डोमिनेंट। जो डिफेक्टिव डोमिनेंट है या जो पतले आपके क्या है पौधे रह गए हैं उनको भी काट के निकाल देंगे। सेम प्रकार सी ग्रेड सी में, जिसे हैवी थिनिंग बोलते हैं, इसमें ये वाला एंड प्लस बी वाला, मतलब इसमें ये इस थिनिंग को भी और इस थिनिंग को और साथ में इसको, जब इन तीनों को एक साथ करेंगे तो उसे हम ग्रेड सी बोलेंगे और इसमें ऑल डिफेक्टिव डोमिनेंट ट्री को रिमूव कर देते हैं। सेम प्रकार इसमें चौथा है ग्रेड डी, इसमें हैवी, वेरी हैवी थिनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी मतलब करते हैं, और जो सम डोमिनेंट ट्री होते हैं उन्हें भी काट के निकाल देते हैं। सेम प्रकार ई है, ये पूछता नहीं एग्जाम में, इसको ऐसा मत टेंशन लीजिएगा कि हाँ भाई बहुत पूछ रहा है और क्या बता दिए जल्दी जल्दी और समझ में नहीं आया, तो ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं, बस आप लोग जान जाइए। ठीक, तो इसमें भी ए बी सी और सम डोमिनेंट ट्री को रिमूव कर देते हैं। अब है तीसरा क्राउन थिनिंग। अरे क्राउन थिनिंग यही ना भाई, यहाँ पे मैकेनिकल थिनिंग हो गया, ऑर्डिनरी थिनिंग हो गया, अब हम लोग क्राउन थिनिंग के बारे में जाएंगे। आप लोग भी फटाफट भूल जाते हैं यार। तो क्राउन थिनिंग क्या है? इसे हम इसको और नाम से जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं? हाई थिनिंग, फ्रेंच थिनिंग एंड एबप्ट्री थिनिंग के नाम से जानते हैं। कमजोर क्राउन वाली ब्रिज को काट कर फेंक देते हैं। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो कमजोर क्राउन वाले वृक्ष होते हैं, जिनमें का जो क्राउन है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता, उन्हें काट के फेंक देते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एलसी ग्रेड एंड एचसी ग्रेड। एलसी ग्रेड बोले तो लो क्राउन थिनिंग और एचसी बोले तो हाई क्राउन थिनिंग। इसे लाइट थिनिंग भी बोलते हैं और इसको हैवी थिनिंग भी बोलते हैं। तो एक एक के बारे में जानते हैं। यानी क्राउन थिनिंग 2 प्रकार का होता है, एलसी ग्रेड या लो क्राउन थिनिंग, इसे लाइट थिनिंग भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत पौधे के निम्न भाग को रिमूव करते हैं, जैसे ड्राई ट्री हो गया है, और जो डेड लिप मरी हुई पत्तियां हैं, या डिजीज लगा हुआ पार्ट है, या वाल्फ ट्री। आप बोलेंगे वाल्फ ट्री क्या होता है? मतलब जब एक वृक्ष का क्राउन दूसरे वृक्ष के क्राउन से दबा हो या ढका हो, उसे हमको क्या बोलेंगे? उसे हम वाल्फ ट्री बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार का यह पौधा है, ये पौधा है, एक ट्री हो गया, और एक ट्री इसी के साथ यह है, और इस ट्री ने, एक मिनट थोड़ा सा कलर बदलते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए ये ट्री ने इतना ढक दिया इसको, मतलब ये ट्री ने इसको इतना ढक दिया, तो भाई ये इस ट्री का अब सनलाइट तो यही ले रहा है ना, इतने पार्ट पे सनलाइट जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो ये ट्री अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इस इतने ही पार्ट को हम लोग काट के निकाल देते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं वाल्फ ट्री। ठीक है, तो जब इस टाइप को, इन सब पार्ट को रिमूव करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलसी ग्रेड या लो क्राउन थिनिंग या लाइट थिनिंग के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो अगला है वो है हैवी थिनिंग। हैवी थिनिंग बोले तो हैवी थिनिंग या क्राउन
हाई क्राउन थिनिंग, ठीक है। इसमें डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट ट्री में, अब डोमिनेंट क्राउन, को डोमिनेंट क्राउन, ओवर टॉप्ड क्राउन, ये सब क्या था, ये हम लोग क्राउन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाए थे। अब सारी चीज़ें अगर बताएंगे तो वीडियो 1, 1.5, 2, 3 घंटा चल जाएगा, ठीक है। में डिजीज और इंसेक्ट अगर लग रहे हैं या दूसरे पौधे के क्राउन को दबा रहे हैं, सेम चीज़ वाल्व ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो उन्हें काट के फेंक देते हैं। अब फिर आपका अगला है फ्री थिनिंग। फ्री थिनिंग को हम लोग भी उपनाम से जानते हैं, इलाइट थिनिंग, मॉडिफाइड थिनिंग और सिल्वीकल्चर थिनिंग के नाम से जानते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, फेरियर क्रॉप ग्रोथ फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी MOC करने के बाद, मान लीजिए मॉडरेट थिनिंग, ऑर्डिनरी थिनिंग एंड क्राउन थिनिंग, इतनी थिनिंग करने के बाद अगर फिर भी पौधों में कोई ऐसा पार्ट है जो अभी ऐसा लग रहा है मतलब कमज़ोर है और उतना मजबूत है नहीं, तो उसे जब रिमूव हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फ्री थिनिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका है अगला क्राइबॉस थिनिंग। क्राइबॉस थिनिंग क्या होता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही इस स्मॉल ट्री को काट के फेंक देते हैं। मतलब जब पौधा छोटा छोटा ही रहता है, बड़ा होने ही नहीं देते, उससे पहले ही लगता है कि पौधे पास पास हैं या कोई पौधा कमज़ोर है, मर रहा है या मतलब उतना हेल्दी नहीं है, तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। उसे क्राइबॉस थिनिंग बोलते हैं। इसे एडवांस थिनिंग के नाम से भी जानते हैं। न्यूमेरिकल थिनिंग की बात कर लिया जाए तो एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, इसके कुछ फार्मूला हैं, क्योंकि इस फार्मूले के बेस पे मतलब हम लोग क्या कहते हैं थिनिंग करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टेम प्रति हेक्टेयर प्लस DBH रिलेशंस एंड दूसरा है H/S2 हाइट रिलेशनशिप। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, वैसे पूछता है नहीं। अगर आपके यहाँ रिटर्न एग्जाम होता है तो इसे रट के जाइए और लिख दीजिए। उसके बाद है अनइवन एज थिनिंग। अनइवन एज थिनिंग में क्या आता है, सिलेक्शन। अरे अनइवन एज थिनिंग बोले तो भाई साहब ये यहाँ पे जो हम लोग बताए हैं आपको, ये कहाँ गया, एक मिनट, अरे कहाँ गया थिनिंग, यहाँ पे इवन एज थिनिंग, जिसे नेचुरल थिनिंग के नाम से जानते हैं, यहाँ पे है। तो ये रहा आपका अनइवन एज थिनिंग। इसमें एक पौधे को सिलेक्ट करते हैं और काट के फेंक देते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें जो कमज़ोर पौधा होगा उसको काट के फेंक देंगे, जो कमज़ोर वाला पौधा होगा उसको काट के फेंक देंगे। अब आप कहेंगे भाई सब में काट के ही फेंका जा रहा है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी टेंडिंग ऑपरेशंस हैं वो सब पौधे को हेल्दी बनाने के लिए ही किया जा रहा है। तो जितने भी मेथड हैं सब में काट के फेंकना ही है। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया और मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का सबसे बड़ा लेक्चर यही होगा, लगभग 23-24 मिनट का हो गया हुआ। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फॉरेस्ट मेंसुरेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।